हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस एजुकेशन। यूरोटा में आलोचना करिबा +3 सिक्स सेमिस्टर आपण मानकर डीएसई पेपर 4 बदल रहिथिबा प्रोजेक्ट पेपर विषय रे एबे हम यूरोटे आलोचना करिबा। प्रोजेक्ट पेपर कौन, केमिति लेखा जाए, लेखिबार नियम एवं शैली, केते मार्क रही थाए, प्रोजेक्ट पेपर उद्देश्य, यही प्रोजेक्ट पेपर को कॉलेज रे केबे दाखल करिवे एवं तार डिक्लेरेशन एवं एक्नोलेजमेंट विषय रे आम यूरोटे आलोचना करिबा। तेणुक भिडियो को जारी स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखु। तड़े नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम आलोचना करवा प्रोजेक्ट पेपर कौन, तापर होची प्रोजेक्ट पेपर उद्देश्य कौन, प्रोजेक्ट पेपर केते मार्क रही थाए एवं तापर होची प्रोजेक्ट पेपर टॉपिक किपरि बाछिबे एवं प्रोजेक्ट पेपर लेखिबार नियम एवं शैली कौन रही से विषय रे आलोचना करवा। तो प्रथम आम देखा प्रोजेक्ट पेपर कौन। प्रोजेक्ट पेपर कहले कौन, तो प्रोजेक्ट पेपर होची आपण मानकर +3 सिक्स सेमिस्टर रे गोटे गवेषणामूलक कार्य बा रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट जो छात्र छात्री माने निज सब्जेक्ट बा निज ऑनर्स संपर्कित गोटे टॉपिक उपरे गभीर भाव अध्ययन करी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करिथांती। जदि आपण माने आपणकर +3 फोर्थ सेमिस्टर एग्जाम रे 6.5 रो अधिक मार्क आनिछंती, ताहेले आपण माने एही प्रोजेक्ट पेपर प्रस्तुत करिया पई योग्य अटंती। जदि 6.5 रो आपण माने कम मार्क आनिछंती, ताहेले आपण माने डीएससी 4 रो परीक्षा देबे। जदि आपण माने 6.5 रो अधिक आनिछंती, ताहेले डीएससी पेपर 4 बदल रे आपण माने प्रोजेक्ट पेपर प्रस्तुत करिवे। तापरे होची या थिला प्रोजेक्ट पेपर। एबे हम देखिबा प्रोजेक्ट पेपर उद्देश्य कौन। प्रोजेक्ट पेपर उद्देश्य कौन, तो प्रथम तो होची छात्र छात्री मानकर गोटे विषय गवेषणा करिवार दक्षता विकास हब बा वृद्धि हब। द्वितीयत होची छात्र मानकर निजे तथ्य संग्रह करिवार अभ्यास मध्य हब। तापरे तृतीयत होची छात्र छात्री मानकर विश्लेषण करिवार क्षमता मध्य वृद्धि हब। चतुर्थ होची उच्च शिक्षा पाई प्रस्तुत हो पारिबो एवं पंचमत होची निर्दिष्ट समय सीमा मध्य प्रकल्प रचना शेष करिवार कौशल एवं प्रणाली मध्य से माने शिखिबे। एही सब उद्देश्य रही आपण मानकर प्रोजेक्ट पेपर। तापरे एबे हम देखिबा प्रोजेक्ट पेपर केते मार्क रही थाए। तो आपण मानकर प्रोजेक्ट पेपर रो फुल मार्क होची 100 मार्क। एथिरु प्रोजेक्ट लिखन रे बा रिटिन रे आपण मानकु मिलबो 80 मार्क एवं भाइबा बा मौखिक द्वारा आपण मानकु मिलबो आउ 20 मार्क। एभली भाबरे 100 मार्क रही आपण मानकर प्रोजेक्ट पेपर। एभली भाबरे प्रोजेक्ट पेपर रो मार्क होची 100 मार्क एवं भाइबा द्वारा होची 20 मार्क। तो भाइबा बा मौखिक कहले होची आपण माने जो टॉपिक आपण मानकर ऑनर्स रो जो टॉपिक विषय रे एही प्रोजेक्ट पेपर टिको प्रस्तुत करथिबे, ताहाको कॉलेज रे दाखल करा परे गोटे रूम रे जने पीएचडी डिग्री हासिल करिथिबा अध्यापक आपण माननको आपण मानकर जो टॉपिक विषय रे आपण प्रोजेक्ट पेपर टिको प्रस्तुत करथिबे से विषय रे किछि प्रश्न आपण माननको पचारिबे एवं जहार मूल्य रहिछि 20 मार्क। तो एही परि भाबरे आपण मानकर प्रोजेक्ट पेपर रो रिटेन उपरे मिलिबो 80 मार्क एवं भाइबा रे मिलिबो 20 मार्क। तो या थिला आपण मानकर प्रोजेक्ट पेपर मार्क कैलकुलेशन पद्धति। एवं हम देखिबा प्रोजेक्ट पेपर टॉपिक किपरि बाछिबे। प्रोजेक्ट पेपर टॉपिक किपरि बाछिबे, तो आपण माने निज ऑनर्स सहित संपर्कित टॉपिक को बाछि परिबे, जहा कि आपण माननको आपणकर कॉलेज रो मिलिबो। जेपर कि उदाहरण स्वरूप हिस्ट्री ऑनर्स रो किछि टॉपिक होची प्रथम रहउची रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम मूवमेंट। पॉलिटिकल साइंस रहउची पंचायत राज सिस्टम। इकोनॉमिक्स रहउची पॉवर्टी इन ओडिशा। एजुकेशन ऑनर्स रहउची डिजिटल लर्निंग एवं ओडिया ऑनर्स रहउची भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा। ए सब टॉपिक गुडिक रही अछि ऑनर्स वाइज। तापर अभी हम देखिबा प्रोजेक्ट पेपर केते पेज रे आपण माने लेखिबे बा प्रस्तुत करिवे। तो आपण माने जो टॉपिक टिको बाछि थिबे से विषय रे आपण 30 रु 40 पेज लेखि पारिबे। आपण मानकर कॉलेज अनुसार आपण माने हैंड रिटन मध्य करि पाइबे, नचेत
टाइप करिकी ए प्रोजेक्ट पेपर को प्रस्तुत करी कॉलेज रे दाखल करिवे एवं फाइनल एग्जाम पूर्वरु एही प्रोजेक्ट पेपर को आपण माननकु आपणकर कॉलेज द्वारा घोषणा करा जायथिबा तारीख रे दाखल करने को पड़ो। यही अनुसार आपण माने याको कॉलेज रे दाखल करिवे। तो एबे हम देखिबा प्रोजेक्ट पेपर लिखिबार नियम एवं शैली। प्रोजेक्ट पेपर क्यों शैली रे लिखा जाइଥାଏ एबे आमे देखिबा। तो प्रथमे तो होउची प्रोजेक्ट पेपर लिखिबार नियम ओ शैली। प्रथम रे रहिबो टॉपिक बा टाइटल पेज। प्रथम रे होउची टॉपिक बा टाइटल पेज। तो प्रथमे रहिबो आपण मानकर टॉपिक बा टाइटल पेज। एथिरे आपण मानकर विषयर बा टॉपिक रो नाम रहिबो। जेपरि कि उदाहरण स्वरूप होची हिस्ट्री ऑनर्स रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट बा भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे नारी मानकर भूमिका यह रहिबो आपण मानकर टॉपिक बा टाइटल पेज रे। तापर आसीबो कवर पेज। कवर पेज रे रहिबो आपण मानकर नाम, रोल नंबर, रेजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज नाम, तापर रहिबो यूनिवर्सिटी नाम, तापर रहिबो सेजन रहिबो, तापर होची ऑनर्स स्ट्रीम आपण मानकर ऑनर्स रो ना रहिबो, तापर शेष रहिबो आपण मानकर टॉपिक रो नाम इत्यादि रहिबो आपण मानकर कवर पेज रे। तापर होची तृतीय रे होची सर्टिफिकेट बा प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट बा प्रमाण पत्र आपण मानकर प्रोजेक्ट पेपर रे दिग्दर्शकंकर प्रमाण पत्र संलग्न हेबो। एठारे से अनुष्ठान जड़े विद्यार्थी एवं यही प्रोजेक्ट बा प्रकल्पटी तांकर मौलिक रचना एवं यह पूर्वरु यह प्रकाशित होई नाही यह प्रमाण पत्र बा सर्टिफिकेट रे गवेषक उल्लेखित करिवे। तापरे होची डिक्लारेशन बा घोषणा पत्र। डिक्लारेशन रे आपण माने लिखिबे बा डिक्लारेशन रे रहिबो एथिरे लिखिबे मु एत द्वारा घोषणा करूछि जे आपण मानकर यूनिवर्सिटी रो नाम आपण माने लिखिबे एवं टॉपिक रो नाम मध्य लिखिबे एवं तापरे लिखिबे एही गवेषणात्मक निबंधटी मोर निजस्व गवेषणा प्रस्तुत एवं मौलिक अटे। एही निबंधर कौनसी अंश एथि पूर्वरु अन्य कौनसी उपाधि रे निमित्त उपस्थापित होई नाही बोली आपण माने डिक्लारेशन बा घोषणा पत्र रे लिखिबे। तापर होउछि पंचम रे आसीबो एक्नॉलेजमेंट बा कृतज्ञता। एथिरे आपण माने लिखिबे बा जे गवेषक से लिखिबे से कृतज्ञता अर्पण करिवे। अर्थात मु मोर एही प्रोजेक्ट बा प्रकल्प कार्य सफल भाव रे संपूर्ण करिबारे जो समस्त शिक्षकंकर परिवार सदस्यंकर मित्र मानकर जो मानक पुस्तक रु जो गवेषणाटी संग्रह करिसंती तांकु से कृतज्ञता अर्पण करिवे बा धन्यवाद जणाइबे जे गवेषक। एही एक्नॉलेजमेंट माध्यम रे गवेषक निजर सांग साथी बंधु गुरुजन लेखकंक नाम मध्य लिखि पारिबे। तापर होउछि कंटेंट बा सूचीपत्र। कंटेंट बा सूचीपत्र गवेषक एही सूचीपत्र रे विषय वस्तु विषय रे लिखिबे। जेपरि कि जदि आमे हिस्ट्री ऑनर्स रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विषय रे लिखिबा प्रथमे तो रहिबो इंट्रोडक्शन, तापर रहिबो इंट्रोडक्शन बा उपक्रम रहिबो, तापर द्वितीय रे रहिबो ऑब्जेक्टिव बा उद्देश्य, तापर रहिबो गवेषणा शास्त्र, तापर रहिबो रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम मूवमेंट, तापर रहिबो फेमस वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, तापर रहिबो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन मूवमेंट, तापर रहिबो इंपैक्ट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, शेष रहिबो कंक्लूजन इत्यादि रहिबो आपण मानकर सूचीपत्र आपण माने ए सब लिखि पारिबे। तापरे सूचीपत्र परे आपण माने लिखिबे उपक्रम बा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बा उपक्रम इंट्रोडक्शन लिखिबे एही उपक्रम रे आपण मानकर प्रोजेक्ट पेपर रो विषय वस्तु को संक्षिप्त भाव रे आलोचना करि परिबे। जेपरि कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम केवल पुरुष मानक द्वारा नुहे नारी माने मध्य समान भाव रे एथिरे योगदान करिथिले। नारी माने समाज रो संकोच को भांगी आंदोलन सत्याग्रह विद्रोह एवं बंदीवास इत्यादि से माने सही थिले। तापर होउछि अध्याय बा चैप्टर। अध्याय बा चैप्टर
ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଜାଗୃତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ନାରୀମାନେ ଯେପରି ତ୍ୟାଗ, ସାହସ ଓ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଅଛି। ଏକ ସମୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ଘର ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲେ, ସେଠାରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସି ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କାରାବାସ ସହିଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏହି ଭୂମିକା କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶିକ୍ଷା, ସମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ ରହିଅଛି ଏହି ଟପିକଟି। ତାପରେ ରହୁଛି ଚାପ୍ଟର ବା ଅଧ୍ୟାୟ। ଚାପ୍ଟର ବା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଲିଖନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିବେ, ଯେପରିକି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଏପରି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ରେଫରେନ୍ସ ବା ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ। ରେଫରେନ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗବେଷକ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରି ଗବେଷକ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଲେଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଗବେଷକ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଯେପରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ NCERT ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଉପସଂହାର। 10ରେ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାରରେ ରହିବ ଗବେଷକ ଜଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ସେ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହା ଏଠାରେ ସେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ହେଉଛି 11ରେ ରହିଛି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ବା ପରିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ଗବେଷକ ବିଭିନ୍ନ ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ବା ବିଷୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହାର କିଛି ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଏହିଭଳି ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଖନ ଶୈଳୀ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରର ଲିଖନ ଶୈଳୀ କ'ଣ ରହିଅଛି। ତ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରଟିକୁ ଆପଣମାନେ 12,000 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରଟିକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରଟିର ଅକ୍ଷର ସାଇଜ୍ ରହିବ ବା ଫଣ୍ଟର ସାଇଜ୍ ରହିବ 16 ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ 1.5, ନଚେତ୍ ଏହାର ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଏହା ରହିଛି ତା'ର ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ରଚନାର ନୈତିକତା ବିଧି କ'ଣ ରହିଛି, ତା'ର ବିଧି କ'ଣ ରହିଛି ବା ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଲେଖିବା ସମୟରେ ଗବେଷକ କୌଣସି ରଚନାକୁ ଚୋରି କରି ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଚୋରିକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନଥାଏ। ଗବେଷକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ତାହାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ହାର୍ଡ କପି ସହ ଏକ ସଫ୍ଟ କପି ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବେ। ତାପରେ ଶେଷ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରଟିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମତଃ ରହିବ ଗବେଷକଙ୍କର ମୌଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତଥ୍ୟର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟତଃ ରହିବ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର, ଚତୁର୍ଥତଃ ରହିବ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚମତଃ ରହିବ ତଥ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିଚାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପରଟିର ମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବା ମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।